हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3 में हमें क्या बोला गया है? इसमें हमें बोला गया है टॉर्च बल्ब लेना है और पीस ऑफ वायर लेना है। फिर जो हमने वायर का पीस लिया उसमें से एंड में से प्लास्टिक कवरिंग निकाल देनी है। मतलब जो उसके दोनों एंड्स रहेंगे, पीस मतलब जो वायर का पीस हमारे उसके दोनों एंड्स में से प्लास्टिक कवरिंग निकाल देनी है, जैसे हमने पहले निकाली थी। फिर हमें जो हमारा एक तार है मतलब वायर है, उसको इस पे हमारा जो बल्ब है उससे अटैच कर देना है। और जो दूसरा वाला वायर है उसको नेगेटिव टर्मिनल मतलब नीचे के साइड जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, वहाँ से रबर बैंड से उसको फिक्स कर देना है। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब डेट इज इट टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इधर हमने दोनों तारों को, एक को नीचे जोड़ दिया, एक को ऊपर जोड़ दिया। और ये जो हमारी सेल है इसमें इधर रबर बैंड लगा दिया। क्या करा? रबर बैंड लगा दिया, जिससे हमारा ये होममेड टॉर्च बन गया। क्या बन गया? होममेड टॉर्च। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक सेल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम काय के बारे में पढ़ेंगे? अब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक स्विच, अब जो स्विच होते हैं वो तो सबके घर में होते हैं। जो हमारे फ़ैन होता है, हमारी जो लाइट होती है, उन सबको हम ऑन ऑफ करते, तो वो किसकी मदद से करते हैं? वो हम स्विच की मदद से करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल तरीके से स्विच बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जो स्विच है उसको हम काय की मदद से बना सकते हैं? उसके लिए हमको 2 ड्राइंग पिन चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, 2 वायर्स चाहिए, स्मॉल शीट चाहिए, थर्माकोल की या फिर वुडन बोर्ड चाहिए। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको। इसमें ये हमने क्या ली है? ड्राइंग पिन ली है, सेफ्टी पिन ली है, और क्या ली? थर्माकोल शीट ली है और 2 वायर लिए हैं। फिर जो हमारी ड्राइंग पिन है उसको, जो हमारी सेफ्टी पिन है उसके एंड में फिक्स कर देना है। और एक बात का ध्यान रखना है हमें कि जो हमारी सेफ्टी पिन है वो एकदम फ्रीली रोटेट करनी चाहिए। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। फिर जो हमारी दूसरी ड्राइंग पिन है उसको थर्माकोल शीट पे ऐसे फिक्स करना है कि जो हमारी सेफ्टी पिन है वो उसको एकदम आराम से टच करे। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच। और फिर जब हम इस तरीके से सेफ्टी पिन को फिक्स कर देंगे तो ये हमारा स्विच बन जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? उसके बाद हम सर्किट बनाएंगे इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को तार से कनेक्ट करके। फिर क्या करना है हमें? फिर जो सेफ्टी पिन है उसको रोटेट करना है, जिससे वो दूसरी ड्राइंग पिन को आराम से टच कर सके। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो बुक में पूछा जा रहा है आपसे कि अब आप क्या देख रहे हैं। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। अब आप वापस से जो सेफ्टी पिन है उसको खींच लीजिए। तो क्या बल्ब अभी भी जल रहा है? जब हमने सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से टच कर दिया था तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया था। लेकिन जैसे ही हम सेफ्टी पिन को अवे ले लेंगे, मतलब उससे दूर कर देंगे, तो जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा। अब जो हमारी सेफ्टी पिन है वो दोनों ड्राइंग पिन के बीच का गैप कवर कर रही है, जिसके कारण जो हमारा दोनों सेफ्टी पिन है वो एक दूसरे से टच हो रही है। सेफ्टी पिन के द्वारा ड्राइंग पिन टच हो पा रही हैं इन दिस पोजीशन। तो जब ऐसे रखा जाएगा इन दोनों ड्राइंग पिन को और सेफ्टी पिन को इस पोजीशन में रखा जाएगा, तो जो हमारा बल्ब लेगा, जो भी बल्ब रहेगा वो ग्लो करेगा और जो हमारा स्विच रहेगा वो ऑन हो जाएगा। और जब जब हमारी जो सेफ्टी पिन है वो दूसरे ड्राइंग पिन के टच में नहीं होगी, तो जो हमारा बल्ब रहेगा वो ग्लो नहीं होगा। द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द 2 ड्राइंग पिन। और जो सर्किट रहेगा वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा,
क्योंकि जो ड्राइंग पिन रहेगी उनके बीच में गैप हो जाएगा। और इस पोजीशन में जो हमारा स्विच रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। जो स्विच होता है वो एक सिंपल डिवाइस होता है जो सर्किट को ब्रेक कर देता है या फिर उसको कंप्लीट कर देता है। द स्विचेस यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब जहाँ भी जो स्विच वर्क करते, जैसे घर में हमारे, तो घर में भी स्विच होते हैं, तो वो भी इसी प्रिंसिपल के द्वारा वर्क करते हैं। या तो वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं या तो उसे कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम इसकी पास वाला ड्रॉ देख लेते हैं। अब आप देखेंगे ये जो पूरा डायग्राम है ये इनसाइड व्यू है टॉर्च का। किसका? टॉर्च का। तो देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो ग्लो दिख रहा है ये क्या होता है, ये बल्ब हो जाता है। फिर ये जो ये होता है इसके पास वाला ये क्या होता है, इसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रिफ्लेक्टर। फिर ये जो इसमें ब्लू ब्लू कलर से दिखता है आपको मोटा मोटा सा, तो ये क्या होता है, ये इसकी प्लास्टिक केसिंग होती है। और ये आपको इधर ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, ये क्या होता है, ये हमारा स्लाइड स्विच कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड स्विच। और ये दोनों प्लस और माइनस ये क्या होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स। अब अभी हमने सर्किट बनाया, वायर जो रहते हैं मेटल वायर, उनकी मदद से उनको यूज़ करके। अब मान लीजिए हमने मेटल वायर की जगह कॉटन थ्रेड यूज़ की होती, तो क्या हमारा जो सर्किट है वो बन पाता? क्या जो हमारा बल्ब है वो लाइट दे पाता? और ऐसे कौन से मटेरियल को यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए? तो चलिए देखते हैं। अब एक्टिविटी 5 में आपको बोला गया है कि आपने जो बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो स्विच लगाए थे उनको हटा दीजिए। तो क्या आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? देखिए देखिए इधर हमने इसे हटा दिया, इनमें से बीच में से गैप कर दी, तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमने कोई भी गैप नहीं छोड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब आप ऐसी बहुत सारे सैम्पल्स कलेक्ट कीजिए डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों के, जैसे कॉइन है, कॉर्क है, रबर है, ग्लास है, कीस है, पेन है, प्लास्टिक स्केल है, वुडन ब्लॉक है, एल्युमिनियम फॉइल है, कैंडल है, स्विंग नीडल है, थर्माकोल है, पेपर, पेंसिल, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर लीजिए। फिर उनको सबको एक एक करके उनके जो फ्री एंड्स है वहाँ पे उन वायर के जो बीच में थोड़ी सी गैप है वहाँ पे उनको लगा दीजिए और टेस्ट कीजिए कि इसको लगाने से जो आपका बल्ब है वो ग्लो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब आप देखिए कि जो यहाँ पे हमने की लगाई, तो की कहाँ की होती है? की मेटल की होती है, तो इससे हमारा बल्ब ग्लो कर गया। इरेज़र जो होता है वो काय का होता है? वो रबड़ का होता है, और रबड़ जो रहता है उससे हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। अब अभी आपने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो बल्ब है हमारा वो ग्लो नहीं करता है जब उसके फ्री एंड में हम मेटल की जगह कोई से दूसरे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो दिस मीन दैट दिस मटेरियल, इसका मतलब है कि ये जो हमारा मटेरियल है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहा है। और वही दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को उनमें से पास होने में। तो विच इज़, अब अगर वो करंट पास होने देंगे तो क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। जो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। वही दूसरी तरफ ऐसे मटेरियल जो होते हैं जो करंट पास नहीं होने देते उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना और टिक कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आप समझ गए होंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं।
कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर में हमारा मेटल आ जाता है और इंसुलेटर में हमारा रबड़ आ जाता है, क्योंकि रबड़ इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता है। वही जो हमारा मेटल होता है वो करंट पास होने देता है। अब जो हमारा स्विच है वो कभी भी ओपन पोजीशन में होगा, तो जो भी हमारी दोनों ड्राइंग पिन है वो कनेक्ट नहीं होगी, और कनेक्ट होगी तो सिर्फ थर्माकोल से। अब थर्माकोल जो है वो क्या है, वो करंट पास नहीं होने देगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंसुलेटर। और उसके कारण जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं हो पाएगा। अब आपने देखा होगा कि जब भी दो ड्राइंग पेन अलग रहती है तो उनके बीच में एयर तो रहती है, लेकिन एयर से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारी एयर है वो भी क्या है, वो भी इंसुलेटर है। अब जो कंडक्टर है और जो इंसुलेटर है वो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारे स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो सब कैसे बनते हैं, वो हमारे कंडक्टर से बनते हैं। वही दूसरी तरफ उनके ऊपर जो रबड़ होता है और जो प्लास्टिक होता है, जिससे हम उन इलेक्ट्रिक वायर को, स्विचेस को, उन सब चीज़ों को कवर करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। और इंसुलेटर को हम टच कर सकते हैं क्योंकि वो करंट पास नहीं होने देते हैं, तो जिससे हमको करंट लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो भी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए हमको जब भी हम कोई से भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल करें तो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। और जो कंडक्टर होते हैं वो अपने आप में से करंट पास होने देते हैं। इसलिए हमें जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करें तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे समरी। समरी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी है वो वापस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सोर्स है। इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। एक कौन सा होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। अब जब भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होता है तो वो कैसे ग्लो होता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में सेल के। स्विच जो होता है वो एक सिंपल डिवाइस होता है जो ब्रेक कर देता है या फिर कंप्लीट कर देता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। मटेरियल्स ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते, उन्हें अलाउ करते पास होने में, तो वो क्या कहलाते, वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। वही ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बाय बाय।